हेलो गाइस। जैसे आप देख सकते हो आज एक न्यू वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ इंटरेस्टिंग सा जियो के ऊपर, वो भी जियो पोस्टपेड का जो जियो प्लस प्लान है, फैमिली प्लान है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों जियो प्लस में आपको कन्वर्ट होना चाहिए और पोस्टपेड में क्यों कन्वर्ट होना चाहिए, ये जानेंगे इस वीडियो में। फिलहाल आप अगर ये चैनल पे न्यू हो, चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ट्रेंडिंग सा टॉपिक जो भी टेक्नोलॉजिकल वीडियो होता है मैं ये चैनल पे हम लोग अपलोड करते रहते हैं और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए वो भी न्यू एकदम ट्रेंडिंग होता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज का जो टॉपिक है जियो प्लस पोस्टपेड प्लान, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, मैं जियो का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हो जियो.com में हूँ। और जियो.com में आने के बाद ये जो जियो प्लस है, क्यों मैं पोस्टपेड में, एक्चुअली मैं भी प्रीपेड यूज़ करता हूँ जियो का, अभी जियो 399 या फिर जो भी है मैं यूज़ करता हूँ। आप भी जियो का अगर यूज़र हो तो मैक्सिमम 90% आई थिंक यूज़र जो है वो जियो प्रीपेड में है। लेकिन जियो अभी कोशिश कर रहा है कि जियो पोस्टपेड में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ प्लान्स लेके आया है, तो इसी बारे में हम लोग जानेंगे। और मैं भी एक्चुअली सोच रहा हूँ प्रीपेड यूज़ करने के बाद अभी ये पोस्टपेड जो फैमिली वाला प्लान है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला प्लान है। तो इसी बारे में हम देखेंगे कि क्यों ये करना चाहिए चेंज जियो पोस्टपेड में, ठीक है, या नहीं चाहिए। तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। ऑब्वियसली ये बहुत पहले इन लोगों ने अनाउंस किए थे कि जियो प्लस का कुछ जियो फैमिली प्लान के लिए कुछ सोच रहा है पोस्टपेड में। तो फाइनली ये आ चुका है। और आप अगर अपने मोबाइल पे भी जियो का जो माई जियो ऐप है उसमें भी आपको ये प्लान आपको दिख जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे इनका वेबसाइट में क्या बोल रहा है, जियो प्लस है इनका, ये जियो प्लस नाम दिया है, एंड ऑल न्यू पोस्टपेड प्लान, जैसे मैंने बोला है रिसेंटली इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। गेट फ्री 1 मंथ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर कोई भी स्किप मत करो, एकदम लास्ट तक देखो, क्योंकि आप अगर स्किप करके देखोगे तो हो सकता है कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिस हो जाए, ठीक है। आप वीडियो एकदम एंड तक देखो। मैं कोशिश करता हूँ पूरा डिटेल में हर एक वीडियो, मेरा भी पहले भी वीडियो आप अगर देखे होंगे तो मैं कोशिश करता हूँ पूरा डिटेल में डिस्कस करने के लिए, डिटेल में, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूट जाए, राइट। तो इसके बाद आपको अगर दिखेगा तो ये अनलिमिटेड 5G है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आई थिंक एयरटेल से ज़्यादा 5G कवरेज दे रहा है जियो। तो आपको ये फ्री में मिल जाएगा। मेरा बहुत सारा वीडियो मैंने जियो 5G के ऊपर बनाया है, आप देख सकते हो, आप मेरे चैनल पे जाके, वो अभी अवेलेबल है, लाइव है, आप देख सकते हो। 5G फ्री दे रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेप है। उसके बाद गेट ए मोबाइल नंबर ऑफ योर चॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फैमिली प्लान में आपको कोई भी नंबर, जियो का ऑब्वियसली जियो का नंबर होना चाहिए, कोई भी नंबर आप उसको फैमिली प्लान में शामिल कर सकते हो, ठीक है, फैमिली में कोई भी नंबर, ठीक है। उसके बाद बेस्ट इंटरनेशनल रोमिंग प्लान, इसका कितना चार्ज है, ये बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल जो रोमिंग चार्ज होता है बाकी कैरियर में बहुत ज़्यादा होता है, बट इसमें बहुत ही कम है। उसके बाद इंस्टेंट कॉलबैक सर्विस, सो बेसिकली ये सपोर्ट के, कस्टमर केयर सपोर्ट के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप अगर इसमें ये जियो प्लस ऑप्ट करते हो, इसमें आप अगर ये रिचार्ज करते हो तो इंस्टेंट कस्टमर सर्विस जो सपोर्ट है इसके लिए ये बोलेगा। उसके बाद गेट जियो सिम का इसके दिया है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो न्यू जियो सिम आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आते हैं मेन टॉपिक पे, जो है पोस्टपेड प्लान्स कस्टमाइज्ड। तो दो पोस्टपेड प्लान फैमिली प्लान के लिए, ये देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फैमिली प्लान्स के लिए दो प्लान है, ठीक है। एक है फैमिली, इन लोगों ने दो लॉन्च किया है, एक है फैमिली प्लान और एक है इंडिविजुअल प्लान, ठीक है। एक एक करके सबके ऊपर आएंगे, ठीक है। फिलहाल फैमिली प्लान डिस्कस करते हैं। फैमिली प्लान के अंदर दो प्लान है, एक है 699 वाला प्लान, एक है 399 वाला प्लान, ठीक है। पहले 399 प्लान में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे आप देखो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो फ्री 1 मंथ ट्रायल, 30 डेज का फ्री ट्रायल है। इसमें 30 डेज को आपको कुछ नहीं चार्ज होगा, ठीक है। ये फ्री ट्रायल जैसे 1 साल का जियो ने स्टार्ट किया था, 1 साल का फ्री ट्रायल दिया था, याद है, एकदम फ्री अनलिमिटेड डेटा जो भी है।
वो टाइम था। और अभी क्या कर रहा है जियो, 1 मंथ फ्री ट्रायल के लिए आपको दे रहे हैं। आप ट्रायल करो, ट्रायल करके देखो कैसा स्पीड है, कैसा आपका यूजेज हो रहा है, या फिर आपका जो भी है सर्विस कैसा है, आपको चेक करने के लिए 1 मंथ दे रहा है, जिसमें कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है। लेकिन इसका भी कुछ लिमिटेशन है, मैं आपको बाद में बोलूँगा, ठीक है। उसके बाद अनलिमिटेड कॉल्स, ये तो अनलिमिटेड कॉल्स होता ही रहता है, कोई भी आप नेटवर्क ले लो, आप जियो से एयरटेल में कॉल करो, या फिर आपको वीआई मतलब वोडाफोन आइडिया जो मर्ज हो चुका है उसमें कॉल करो, कोई भी नेटवर्क में कॉल करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कॉल का कोई लिमिटेशन नहीं है, राइट। 75 GB ऑफ डेटा 399, ये आप मतलब समझो 399 वाला। इसके ऊपर और भी ये जो प्लान जब ये हम डिस्कस करेंगे इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी 75 GB डेटा आप समझ के रखो 399 वाला प्लान में आपको मिनिमम मिलेगा। उसके बाद अनलिमिटेड 5G डेटा, ये जियो वेलकम ऑफर दे रहा है। आप ये मत सोचना कि आपको 5G अनलिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा, आपको अनलिमिटेड मिलेगा, लेकिन ये जियो वेलकम ऑफर दे रहा है, इसलिए बेसिकली 5G ये प्रमोट कर रहा है जियो ने। आई थिंक ये 1 साल तक रहेगा, या फिर मे बी बंद भी कर सकता है, तो इसलिए आपको अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर कर रहा है, राइट। तो अभी आप समझते हैं इसमें 4 प्लान हैं, ठीक है। 399 के अंदर 4 लेग्स है, फुल लेग्स है, जिसमें क्या बोल रहा है, एक है फर्स्ट वाला। अगर ये यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा जी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 प्राइमरी प्लस 0 एड ऑन सिम्स। मतलब ये बोलना चाहता है एक प्राइमरी सिम होगा, ठीक है, उसके अंदर कोई भी आप अगर फैमिली प्लान ले रहे हो लेकिन कोई भी सिम ऐड नहीं कर रहे हो, तो इसमें आपको कितना खर्चा आएगा ये डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। ये 399 टोटल रेंटल, और मतलब एक मंथ में, फर्स्ट 1 मंथ में आपको कितना चार्ज पड़ेगा, 399, क्योंकि आप कोई भी सिम एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हो। उसके बाद रेंटल सिम 399, क्योंकि आप सिम कोई भी आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो इसलिए 399 वाला आपको मिल रहा है, राइट। उसके बाद डेटा 75 GB डेटा आपको, जैसे यहाँ पे बोला मैंने, 75 GB डेटा आपको मंथली मिलेगा, राइट। तो इसके लिए आपको ये कोई भी सिम अगर ना हो तो आप अगर सेकंड वाले में 1 प्राइमरी प्लस 1 एड ऑन सिम, मतलब क्या है, एक प्राइमरी सिम है जिसमें 399 रिचार्ज होगा, सेकेंडरी एक सिम है जिसमें और एक फैमिली, बेसिकली फैमिली का कोई नंबर, जैसे यहाँ पे क्या बोला कि आप कोई भी, ये जो है ना, कोई भी आपका चॉइस का नंबर, ऊपर जैसे मैंने मेंशन किया था, चॉइस का नंबर आप अगर एक नंबर ऐड करते हो, एक सिम ऐड करते हो, तो वहाँ पे कितना चार्ज होगा, 498, ठीक है। 498 मतलब क्या है, 399 वाला एक प्राइमरी सिम के लिए, और सेकंड वाला 99 इंटू 1, ये आप समझो, इंटू 1 मतलब एक सिम आपने ऐड किया, इसलिए कितना हो रहा है, 498 हो रहा है। अभी डेटा कितना आपको शेयरेबल वाला मिल रहा है डेटा, ठीक है। डेटा आपको कितना मिल रहा है, 80 GB। यहाँ पे देखो डिफरेंस, देखो ये 75 GB था और यहाँ पे 80 GB था। 80 GB कैसे आ रहा है, इसका ब्रेकअप क्या है, 75 GB प्लस 1 इंटू 5 GB, 1 मतलब एक सिम है और 5 GB एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आप समझो यहाँ पे अगर एक सिम आप यूज़ करते हो, जो भी एक्स्ट्रा एड ऑन सिम होगा उसमें मैक्सिमम आपको 5 GB डेटा मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये आप समझ लो, राइट। उसके बाद क्या होता है, 1 प्राइमरी सेम है, आपको दो सिम एक्स्ट्रा आपको करना है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे 99 इंटू 2 करके जो होता है वो ऐड करके 399 के साथ ऐड करके टोटल कितना होता है, 597 होता है, राइट। और यहाँ पे ये बेसिकली क्या हो रहा है, पर सिम अगर आप ये 597 को डिवाइड करोगे 3 सिम से, यहाँ पे कितना सिम हो रहा है, 1 + 2, राइट, 1 + 2 हो रहा है, टोटल 3, तो 597 को आप अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 199 पर सिम आपका है, पर हेड यूजेज हो रहा है, राइट। उसके बाद डेटा आपको कितना मिलेगा, डेटा आपको कितना मिल रहा है, 85 GB। सिंपली आप समझो 75 GB प्लस 5 GB एक सिम का, और एक सिम आपने 2 सिम लिया तो 10 GB 2 सिम का, और प्लस 75 GB प्राइमरी सिम का। आप समझ रहे होंगे कि 85 GB कैसे आ गया। उसके बाद ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है 3 एड ऑन सिम, ठीक है। 3 एड ऑन सिम के लिए यहाँ पे जो भी है सेम कैलकुलेशन होगा, तो ये करके कितना आ रहा है, 696, और ये अगर 696 आप करते हो तो 4 सिम का 4 से डिवाइड करोगे तो 174 पर सिम आपको चार्ज पड़ रहा है पर मंथली। और 90 GB कहाँ से आ रहा है, 3 सिम हो रहा है, इसलिए 3 इंटू 5
15 प्लस 75 तो 90 जीबी आपको डेटा मिल रहा है। तो ये है फिलहाल 399 वाला प्लान। अब 699 वाला प्लान में आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इजीली क्या है, यहाँ पे सारे जो पुराना वाला था यहाँ तक सेम है। एक्स्ट्रा आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ज़्यादा मतलब आप समझ रहे होंगे, नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन भी ये लोग दे रहे हैं। और मैं आपको नोट में डाल देता हूँ, ये आप समझ लो नेटफ्लिक्स बेसिक वाला जो प्लान होता है वो वाला आपको मिलेगा, एंड अमेज़न प्राइम का 1 साल का एक प्लान होता है वो आपको कुछ फ्री में आपको मिल जाएगा, राइट। और इसके लिए थोड़ा डिटेल में टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना होगा, इसके नीचे आई थिंक आपको मिल जाएगा। तो ये देख लेना अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स के बारे में अगर आपको डिटेल में और भी जानना हो तो, राइट। उसके बाद अभी देखते हैं यहाँ पे 1 प्राइमरी एंड 0 एड ऑन सिम, ठीक है। 699 वाला प्लान है, 699 ही आपको पड़ रहा है मंथली। यहाँ पे आप अगर देखोगे और 100 जीबी यहाँ पे आप समझो, ये जो है 399 में कितना था, 75 जीबी था, और 699 में 100 जीबी है, राइट। 100 जीबी डेटा आपको एक मंथ में मिल रहा है। ये 1 मंथ का कैलकुलेशन हो रहा है, आप समझिए, ठीक है। उसके बाद आपने एक एड ऑन सिम किया तो इसके लिए क्या हुआ, 99 इंटू 1 ऐड हो गया, ठीक है। 99 रुपीज़ ये कॉमन है, 99 रुपीज़ एक सिम के लिए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है सिंपली, और कुछ नहीं, राइट। 798 हो रहा है, और अगर 2 सिम का इसका डिवाइड करें तो 798 डिवाइडेड बाई 2 तो 399 हो रहा है। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला 5 जीबी एक्स्ट्रा ओनली फॉर न्यू सिम। जो न्यू सिम होगा उसमें 100 जीबी नहीं मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा आपको, 5 जीबी डेटा मिलेगा, राइट, सिंपली। उसके बाद 2 सिम अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे 99 इंटू 2 हो रहा है पर मंथ। आपको 3 सिम का कितना हो रहा है, 299 एक मंथ में इतना चार्ज हो रहा है। लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, 110 जीबी डेटा। और 110 जीबी डेटा कहाँ से मिल रहा है, एक जो 2 एक्स्ट्रा सिम आप यूज़ करो 5 जीबी करके ईच आपको मिल रहा है, 5 जीबी 10 जीबी प्लस 100 जीबी, राइट। उसके बाद अगर 3 सिम ऐड कर रहे हो तो 99 इंटू सिमिलरली आपको 115 जीबी डेटा मिल रहा है। और 3 सिम का सबसे मेजर ये हो रहा है 250 करके आपको 250 अगर आप रिचार्ज करते हो नॉर्मल रिचार्ज प्लान जैसे होता है, नॉर्मल रिचार्ज 249 तो 249 करके आपको चार्ज पड़ रहा है। लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, फ्री 1 मंथ ट्रायल मिल रहा है, आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिल रहा है, 100 जीबी डेटा प्राइमरी सिम को, और अनलिमिटेड 5G डेटा। एंड सबसे हाईलाइट नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न प्राइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, ये 699 वाला प्लान के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। ये हो गया आपका, जैसे मैंने बोला फैमिली प्लान क्यों नाम दिया आपको समझ में आ रहा होगा। फैमिली में आपको 2-3 सिम जो भी ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो, और मैक्सिमम आप यहाँ पे नोट कर लो, मैक्सिमम आप 3 सिम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, ओके। अभी इंडिविजुअल प्लान में आते हैं। इंडिविजुअल प्लान में क्या होता है, इंडिविजुअल मतलब आप सिर्फ आपके लिए यूज़ कर रहे हो। तो 2 प्लान है यहाँ पे, क्या बोल रहा है 299 वाला प्लान। 299 वाला प्लान में क्या हो, वॉइस कॉल अनलिमिटेड जैसे होता है यहाँ पे, और यहाँ पे 30 जीबी डेटा मिल रहा है ओनली। ये लोएस्ट प्लान वाला है, सबसे लोएस्ट वाला प्लान है, ये एकदम न्यू आया है। SMS अनलिमिटेड, SMS का कोई लिमिट नहीं है, पहले 100 करके कुछ लिमिट था। और यहाँ पे ये याद रखो, ये पोस्ट पेड के लिए है, ये प्रीपेड के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फ्री ट्रायल क्या है, फ्री ट्रायल यहाँ पे नहीं मिलेगा, जैसे वहाँ पे 1 मंथ का फ्री ट्रायल मिल रहा था, यहाँ पे नहीं मिलेगा। और यहाँ पे 375 सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। याद रखो इंडिविजुअल प्लान में सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, लेकिन उसका भी एक पॉइंट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट वही बात होगा अगर आप पहले से जियो फाइबर का यूज़र हो, तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हो, ठीक है, तो आपको मिलेगा। या फिर एग्जिस्टिंग आप अगर नॉन जियो पोस्ट पेड यूज़र आप समझ रहे हो, मतलब ये लाइन को आप फोकस करो, एग्जिस्टिंग आप समझ रहे हो, एयरटेल से लेने के लिए या फिर एयरटेल VI से ये कस्टमर लेने के लिए ये वाला प्लान यूज़ करें। एग्जिस्टिंग नॉन जियो पोस्ट पेड यूज़र बोल रहे हैं, नॉन जियो पोस्ट पेड यूज़र मतलब आप एयरटेल का अगर पोस्ट पेड यूज़र हो, आप अगर VI का पोस्ट पेड यूज़र हो, तो उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट वेव ऑफ हो रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये सिंपली ये एक स्ट्रैटेजी है जियो पोस्ट पेड को इंट्रोड्यूस करने के लिए और न्यू कस्टमर लाने के लिए, राइट। उसके बाद क्रेडिट कार्ड अगर आप होल्डर हो तो उसको आपको मिलेगा, गुड सिविल स्कोर हो तो भी आपको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना पड़ रहा है। ये प्रोसेसिंग फीस ऑफ 99%, जैसे मैंने बोला हर एक न्यू सिम के लिए 99 रुपीज़ ऐड होगा। उसके बाद यहाँ पे 599 वाला ये जो सेकंड फ्री ट्रायल वाला प्लान है, ठीक है,
ये यहाँ पे देख लो, अनलिमिटेड वॉइस कॉल, अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड ये फ्री ट्रायल इसमें आपको मिल जाएगा। फ्री ट्रायल फॉर 1 मंथ आपको मिल जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट 750 और यहाँ का जो प्रोसेस है नोट्स, जैसे मैंने पहले बोला है, सिमिलर होगा। एंड आप अगर समझ रहे होंगे कि आपको सिर्फ 399 या फिर 699 या फिर यहाँ पे 299 देना पड़ रहा है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसके ऊपर टैक्सेस आप अगर छोटा पॉइंट में देखोगे, हमेशा ये सब जो टैक्सेस होता है, ये स्मॉल लेटेस्ट में स्मॉल इसमें लिखा होता है कि टैक्सेस विल बी एप्लीकेबल, तो 18% जीएसटी आपको एप्लीकेबल होगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि अगर 299 वाला आप रिचार्ज कर रहे हो, 299 प्लस एक्स्ट्रा 18 रुपीज़, तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर ओपन करने के बाद क्या बोलते हैं, 299 यहाँ पे 299 प्लस 18% एक्स्ट्रा कितना हो रहा है। तो आपको सिंपली 299 वाला प्लान लेने के लिए आपको कितना करना पड़ रहा है, ऑलमोस्ट 353 रुपीज़, राइट। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि एक्स्ट्रा टैक्सेस विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे और भी पॉइंट मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अंदर बहुत सारा कुछ एक्स्ट्रा लिखा है सेम, और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। तो आपको समझना है कि आपको ये फैमिली प्लान में से कौन सा वाला चूज़ करना है। तो जैसे मैंने बोला, मैं ऑलरेडी प्रीपेड यूज़र हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक मैं भी ये फैमिली प्लान लेने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली में ये वाला प्लान यूज़ होगा एंड बहुत ही अच्छा होगा। तो इसके लिए क्या होगा कि 99, क्योंकि क्या होता है कि डेटा मेरा ऑलरेडी वाईफाई है, तो डेटा ज़्यादा एक्स्ट्रा सिम के लिए नहीं लगता, ओनली मेरा सिम के लिए लगेगा। मेरे फैमिली मेम्बर जो है वो मतलब वो जो वाईफाई है, ब्रॉडबैंड सर्विस जो जियो का ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। आई थिंक आपने वीडियो देखा होगा इसके पहले, ब्रॉडबैंड सर्विस यूज़ करते होंगे, तो उसके लिए उनके लिए ज़्यादा डेटा नहीं लगेगा। तो 5 GB डेटा विल बी एनफ फॉर अ मंथ। तो मैं ये वाला प्लान में स्विच करने के लिए कोशिश करूँगा। और आप लोग भी क्या सोच रहे होंगे कि आप भी जियो पोस्टपेड में कन्वर्ट होने के लिए कोशिश कर रहे हो, या फिर यू आर प्लानिंग फॉर दैट। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बोलो, और कमेंट करके ये भी बोलो कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल पे जैसे मैं बोला, न्यू ट्रेंडिंग जो भी टॉपिक होगा तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जैसे ChatGPT-4 रिसेंटली एक मैंने वीडियो लॉन्च किया था। आपको अगर GPT-4 या फिर AI के ऊपर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा चैनल पे GPT-4 का या फिर GPT-3 ChatGPT कैसे रजिस्टर करना है, सब कुछ उसमें एक वीडियो मैंने सब कुछ के ऊपर बनाया है। तो आप जाके देख लो, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।